हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए थे न्यूमेरिकल्स। आज जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए, ठीक है, ये मान के चलो फिर किसी भी बच्चे को कोई भी लाइट में दिक्कत नहीं आएगी, पक्की बात है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखियों के सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। किस मटेरियल से, अरे भैया ये जे का होगा भैया, हाँ, किस मटेरियल से हम लेंस नहीं बना सकते? वाटर, पानी से बना सकते हैं। पानी क्योंकि लाइट को रिफ्रेक्ट करता है, पता होना चाहिए तुम्हें। ग्लास से तो बनता ही है। प्लास्टिक से भी बना सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लीजिए, लेकिन क्ले से नहीं बना सकते। पता होगा क्ले के बारे में? नहीं पता तो फाइंड आउट दैट व्हाट इज दिस क्ले। मिट्टी टाइप चीज होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अच्छा वाला मिरर, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। इसकी 5 रे डायग्राम है ना, तुम्हें ज़्यादा तंग करता होगा ये, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, इससे वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्ट और लार्ज। क्या एक ही केस था जब फोकस यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट था और इमेज यहाँ पे बनती थी? सिर्फ यही वाला केस था। कह रहा वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? फोकस और पोल के बीच में। चलो ढूंढते कहाँ। प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर, ना एट द सेंटर, ना बियॉन्ड, ना बियॉन्ड द पोल इन द प्रिंसिपल फोकस। बिल्कुल करेक्ट आंसर, दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, where should be an object be placed in front of a convex lens? Convex lens सही है। To get a real image of the size of the object। कह रहा ऑब्जेक्ट की सेम साइज की तुम्हें इमेज चाहिए, कहाँ रखें? क्या f1, क्या 2f1, या इनके बीच में? कहाँ 2f1 पर रख दो, याद रखो। तो कहाँ जिन बच्चों को कहाँ रखें? ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखो कंफ्यूज करने के लिए 2f1 नहीं दिया, फोकस का डबल यहीं तो रख दो। क्या इमेज यही नहीं बन जाती थी? याद करो, क्या इमेज यही नहीं बन जाती थी बेटा? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। ईच ऑफ फोकल लेंथ -15। बताओ पहले तो फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है, बताते तुम्हें। फोकल लेंथ क्या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है? इधर होती है, पहला चीज कॉनकेव मिरर। क्या कॉन्वेकेव लेंस की ही माइनस में होती है फोकल लेंथ? इधर ही होती है। कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, यानी दोनों चीज कॉनकेव ही है ना, मिरर लेंस। चलो देखते क्या दिया। कह रहा मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव। क्वेश्चन खत्म, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, पता नहीं कितनी दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तुम्हारी इमेज हमेशा सीधी दिखती है। मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा मिरर ऐसा है जिसमें हमेशा इमेज तुम्हें सीधी दिखती है? देखो कॉनकेव में अगर तुम बहुत पास चले जाओगे कॉनकेव में तो तुम्हारी इमेज सीधी हो जाएगी, लेकिन दूर उल्टी रहती है। लेकिन प्लेन मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में सीधी दिखती है। क्या बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड दिख रहे हैं, छोटे से। तुमने लगाया कॉन्वेक्स लेंस, अब उल्टे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत पास लगे तो कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला केस पढ़ो। जब ऑब्जेक्ट यहां रखा होता था तो क्या बड़े वर्ड्स दिखते थे? लेकिन वहीं तुम सोचोगे सर सीधे वर्ड तो प्लेन मिरर से दिखते हैं, मिरर का क्या फायदा? सर सीधे वर्ड तो कॉनकेव लेंस से भी दिख जाएंगे, लेकिन उससे तो उल्टा छोटे दिखेंगे। डिक्शनरी के वर्ड तुम्हें बड़े करके देखने हैं ना, उल्टे छोटे थोड़ी ना। तो यही एक तरीका। कौन सा लेंस? क्या मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लूं? कितने साइज का कॉन्वेक्स लेंस? सोचना, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए मुझे, दिमाग लगाओ। कॉन्वेक्स लेंस लेकिन छोटा होना चाहिए। इसमें कॉन्वेक्स लेंस की भी तुम्हें अलग अलग आंसर दे दिए, इसमें तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस की भी अलग अलग आंसर दे दिए, दिमाग लगाओ। अगर कॉन्वेक्स लेंस बहुत पतला होगा, ठीक है, पतला होगा, बता रहा हूँ, पतला ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता। मोटा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। मोटे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है। कौन सी छोटा लेंथ? ऑप्शन करेक्ट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। अगला कह रहा वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करके, है ना, कॉनकेव मिरर को यूज करके हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ले लो। चलो फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर, माइनस में हो गया ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए। ध्यान रखना, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है? इरेक्ट इमेज का मतलब है वर्चुअल, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होना चाहिए, इमेज यहां बननी चाहिए। हमारा ये तो काम कर गया दिमाग। ओके, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? 15 सेंटीमीटर। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u शुड बी स्मॉलर देन 15? क्या u यहां कहीं होना चाहिए, तभी इमेज यहां बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। 15 से छोटा, पहला पॉइंट, ठीक है। आगे कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज?
वर्चुअल, अरे इरेक्ट इमेज तभी तो आ पाएगी, वर्चुअल होनी चाहिए। इमेज का नेचर बता रही है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अरे रे डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, जाके देख लो जो मैंने रे डायग्राम कराए जिससे नहीं आते। ठीक है, अगला कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम कर दिया, यहाँ खींचो पैडल, यहाँ से गई, यहाँ से लाओ, ऐसे गई, कहाँ जाके मिलेगी, बना भी दिए। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जल्दी जल्दी करें, चलो पहला हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, जल्दी जल्दी। हेडलाइट्स ऑफ अ कार में यूज करते हैं कॉनकेव मिरर्स। क्यों यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, इसकी बहुत बड़ी बात है। क्या कॉनकेव मिरर क्या करते हैं पता है तुम्हें, बताओ। ये रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज आते हैं। लाइट आई, कन्वर्ज होके एक जगह, बल्ब एक जगह देखो, व्हेन अ बल्ब इज लोकेटेड द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर द लाइट रेज एक तो इंफिनिटी तक जाती है। उनका जो बल्ब है ना कॉनकेव मिरर हो, तो बल्ब कहाँ होता है, उस पर फोकस पर टकरा के लाइट वहां तक जाती है, फोकस तक, वो इन्फिनिटी तक, सॉरी। ठीक है, ट्रेवल ओवर ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ पैरेलल बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, तुमने देखा भी होगा जब हम फोकस पे इमेज बना, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी पैरेलल लाइट रेज जाती है और कहां तक, इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक। दूसरा कह रहा साइड व्यू मिरर, अरे कॉन्वेक्स मिरर, सीधी इमेज मिलेगी हमेशा और बड़ी बड़ी चीजों को छोटी करके दिखा देगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगला सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होती है पता है तुम्हें, भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी, भट्टी लगाओ, वो लाइट को कन्वर्ज करके, हीट को कन्वर्ज करके एक जगह पहुंचा देती है। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर, सनलाइट आई वहां से कन्वर्ज करके एक जगह भेज दी, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई। सपोर्ट योर आंसर, लिख लो इन्होंने क्या क्या लिखा है, देख लो सारा। चलो भैया 1 2 3 एंड गो। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 कवर कर दिया। अब यहां पे दो केस बनेंगे, पहला केस एक बार ऊपर से कवर कर दो, दूसरा केस नीचे से कवर कर दो, कर सकते हो, बताओ, है ना। कह रहा है ब्लैक पेपर से, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। देखो जरा, तुम्हें रे डायग्राम भी दिखा दिया। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट one half is covered with black paper, it can be explained by considering following two cases। पहला, अगर हम अपर हाफ को कवर कर देते हैं तो लाइट नीचे के हाफ से जाके ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, इमेज बन गई, बात क्लियर। दूसरा, अगर हमने लोअर हाफ कवर कर दिया तो लाइट ऊपर से जाके इमेज बना लेगी, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, दैट्स इट। तो देख लो भैया 1 2 3 स्क्रीनशॉट, ये पूरा लिख लो। ये पूरा एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारा सिर्फ रे डायग्राम बनाने के लिए आता है ज़्यादातर। रे डायग्राम अच्छे से सीख लो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो मुझे पता है, सर पैरेलल आई, फोकस से आई पैरेलल चलेगी, सर ये तो मुझे पता है, सर ये वाला कौन सा है। तो ध्यान से सुनो, अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। सोचो पहले से हल्की सी बेंड आ रही है, पहले तो थोड़ी पहले से नहीं चली जाएगी, तो वही हुआ देखो, पहले से हल्की सी बेंड आ रही है तो पैरेलल नहीं की, थोड़ी ऐसे चलेगी। ठीक है, बात याद रखना, ये थोड़ा सा तुम्हें अपने अंदर की 6 सेंस को जगाना पड़ेगा। चलो 1 2 3 स्क्रीन छोड़ लो। कह रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कितनी दूर रखा है, 25, तो -25। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस साइड होता है, याद रखना, ठीक है। फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ 10 है इसकी, फोकल लेंथ होता है ये वाला पॉइंट इधर वाला f2, ये फोकल लेंथ है 10 फोकल लेंथ, तो 2f1 कितना होगा, ये 2f1 है, ये f1 है, 10 20। ऑब्जेक्ट इससे भी पीछे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो क्या इमेज यहाँ बन जाएगी, ये चीज दिमाग खुद लगाना है। रियल इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी, दिमाग लगाना, ठीक है। यू पता चल गया। कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। अरे भैया फोकल लेंथ दी 10, पॉजिटिव 10 है ना, लगा दो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना, 1/10 इक्वल्स टू 1/v कितना निकालना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या प्लस का 1/25, ये इधर उठ के माइनस में आ गया, तो 1/v आ गया तुम्हारा 1/10 माइनस 1/25। ये कितना है, 25 2 जा 50, 50 आ गया एलसीएम इनका दोनों का, 50 यहाँ ले लेता हूँ, 1/v 50 आ गया एलसीएम, 5 - 2 3/50, v की वैल्यू 50/3, ये आ गया v तुम्हारा, ठीक है। पोजीशन पता चल गई कहाँ, बिटवीन f2 एंड 2f2, v की वैल्यू पता चल गई, वाला डिस्टेंस पता चल गया कितना, 50/3। इतनी बात समझ में क्लियर सबको, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आंसर आ गया ना 370, 17 से 16.9 आ गया, चलो है ना। रे डायग्राम बना दिया, रे डायग्राम देखो, यहाँ से पैरेलल लाइट रे भेजो, फोकस से जाएगी, फोकस वाली भेज दो, पैरेलल चली जाएगी, रे डायग्राम बन गया। चलो ये तो बहुत आसान है, कई बार बनवा चुका है ना। अगला कह रहा है नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड उल्टी दिख रही, इमेज फॉर्म, साइज अच्छा साइज निकालना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, -v, लेंस के लिए होता है v/u, और क्या एक और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। v की वैल्यू कितनी है, 50/3, u कितना है, -25, यहाँ -25 लिख दो,
इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 माइनस ऊपर भेज दो 25 2 जा, देखो यहाँ क्या बचा 2/3, ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया और एक माइनस भी बचा यहाँ पे, यही तो है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज। कर लो 10/3 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबको बात समझ में आई। 1 2 3 एंड गो। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है माइनस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इधर होती है यहाँ, ठीक है, फोकल लेंथ होगी माइनस में, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। चलो इसका रे डायग्राम वैसे भी बनानी है तो मैं पूरा रे डायग्राम ये पहले बनाता हूँ। सब बच्चों को हर एक क्वेश्चन का रे डायग्राम पहले आना चाहिए कि कहाँ से आया ये। रे डायग्राम तुमने कर लिया ना तुम्हारा आधा गेम खत्म है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तुमने ऑब्जेक्ट F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2 याद करो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनी, यानी इमेज बनी है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो सकता है कहाँ रखा हो। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, देखो फोकल लेंथ भी माइनस में, क्या इमेज भी माइनस में, -10। तुम्हें यू ढूंढना है, यू भी माइनस में आना चाहिए तभी करेक्ट होगा तुम्हारा। 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u। ये -1/u पूरा उठा के इधर पहुंचा दो, -1/10 ऐसे रहने तो ये प्लस में आ जाएगा, +1/15, ठीक है। एलसीएम लिया 30 आया, -3 + 2 v की यू की वैल्यू, हाँ u की वैल्यू आ गई तुम्हारी -3 + 2 -1, तो क्या माइनस का 30 आ गई। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये कितना है तुम्हारा 15, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। याद करो लाइट गई पैरेलल, कहाँ से जानी चाहिए थी, फोकस से, जा ही नहीं पाई, ऐसे चली गई, तो पीछे बढ़ा दो, पीछे वाले फोकस से चली जाती है ना। लाइट को जाना था सेंटर से, देखो यहाँ क्या, देखो इमेज यहाँ बन गई, देख रहे हो। रे डायग्राम तुमने अगर बना डाले तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो चलो जल्दी से। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूर है ना। चलो अगला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तुम्हें दे दिया, कहाँ रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट मान लो है ना, 10 सेंटीमीटर दूर, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये क्या एक्चुअल में u, तो क्या u तुम्हारा -10, फोकल लेंथ दे दी 15, इसी फोकल लेंथ इधर होती है पता है, तो फोकल लेंथ होगी बेटा 15 पॉजिटिव है ना, ठीक है। कह रहा फाइंड पोजीशन इन नेचर, पोजीशन नेचर बताना। सबसे पहले 1/f इक्वल्स टू 1/v + 1/u लगा दूं, मेरा फॉर्मूला, ठीक है। 1/f 1/15, 1/v मुझे फाइंड करना है, माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस का 1/10, ये उठ के प्लस में आ गया, तो 1/v कितना हुआ 1/15 + 1/10, एलसीएम हुआ तुम्हारा 15 10 30, ये होगा 2, ये हुआ 10 3 जा, ये हो गया 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30/5, 5 6 जा 30, तो v तुम्हारा है यहाँ कहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आ गया। रे डायग्राम बनाना चाहो देखो फिर से वही बन जाएगा, v आ गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही बात, इधर बन रहा है, ये हो गया। नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेचर तो ये हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, v की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ दो। कह रहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर +1, जब भी मैग्निफिकेशन +1 होती है, याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। बताने की जरूरत ही नहीं है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी को इन्होंने बड़ी रामगाथा में समझाया, तुम देख लो तुम लोग भी। या फिर एक और बोल सकते हो +1 दिया हुआ है ना, 1 यानी ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज इक्वल है। 1 का मतलब यही है जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, v और u इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। u दे दिया -20, u हमेशा माइनस होगा याद रखना, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, तो क्या फोकल लेंथ आधी 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, इधर की साइड, ठीक है। कह रहा फाइंड पोजीशन इमेज साइज नेचर तक, वही रामगाथा सेम। 1/f इक्वल्स टू 1/v + 1/u, फोकल लेंथ 1/15, v तुम्हें निकालनी है, ये माइनस है तो यहाँ -1/20, ये -1/20 उधर प्लस में आ गया, 1/v इक्वल्स टू 1/20 + 1/15, एलसीएम कितना आया 60, एलसीएम आएगा इनके, यहाँ कर देता हूँ 60, 23 जा 15 4 जा, तो v की वैल्यू आ गई 60.7। v पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, v यहाँ बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होती है, इमेज यहाँ बनती है, याद है, अभी सेम क्वेश्चन करा है। ये था तुम्हारा पोजीशन v,
बिहाइंड द मिरर और वी था। नेचर एंड साइज, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्या बचा अब, नेचर, साइज बचा है ना। साइज का फॉर्मूला m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि मिरर है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना, v कितना 60/7, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे ना, u कितना -20 इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस काट दो पहले तो। हाइट ऑफ इमेज तुम्हें निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5, ठीक है, 23 जा, यहाँ बचा 3/7, ये 5 मल्टीप्लाई में आ गया इधर, यही तो हाइट ऑफ इमेज 15/7। आई होप सबको समझना, 15/7 सेंटीमीटर। चलो कर लो भाई जल्दी, 1 2 3 और 5 और 1 2 3 चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में करते रहा करो, ठीक है। जो लगेगी मैं तेज चल रहा हूँ तो थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, मेरी स्पीड स्लो कर लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा ऑब्जेक्ट साइज है 7 सेंटीमीटर का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के कहाँ रखा है, सामने 27 सेंटीमीटर दूर। फोकल लेंथ है 18, फोकल लेंथ 18 है, माइनस में फोकल लेंथ है ना, याद रखना। क्यों माइनस में फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ 18 तो कर्वेचर 36, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27 है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ कहीं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज पीछे बनेगी, याद करो ये वाला रे डायग्राम है, ठीक है। फोकल लेंथ -18, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू -27 सेंटीमीटर। क्या तुमसे वी पूछ ही रहा होगा इस क्वेश्चन में, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन। स्क्रीन कहाँ प्लेस करते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है, स्क्रीन का मतलब ही होता है, तो तुमसे इमेज पूछी है, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इतना 1/-18, v कितना निकालना है, या प्लस या माइनस, तो माइनस का 1/27 उठ के प्लस में आ जाएगा, तो 1/v की वैल्यू 1/27 माइनस का 1/18, दोनों का एलसीएम कितना है 54 आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 54, तो 1/v इक्वल्स टू 54, 27 2 जा ऊपर 2 माइनस 18 3 जा 3, ये -1 आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -54। रेसिप्रोकल कर दोगे, v की वैल्यू आ गई -54, ऑब्वियसली बात है, होना भी था। पोजीशन पता चल गई, फाइंड नेचर पूछा है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि v भी माइनस मारा, चेक भी कर लो, मैग्निफिकेशन कितना आएगा -v/u होता है, माइनस ऐसी लिखो पहले, v की वैल्यू -54, u की वैल्यू -27, देखो इस माइनस से माइनस कट गया, फिर भी एक माइनस बचा, 27 2 जा, मैग्निफिकेशन आया -2। माइनस का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन माइनस कब होता है, जब रियल इन्वर्टेड इमेज होती है। हाइट ऑफ साइज भी पूछा है, चलो यहाँ निकाल देता हूँ, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन अभी भी निकाला -2, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 उधर गया, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस का 14 सेंटीमीटर। सही बात है, हाइट ऑफ इमेज माइनस में आनी चाहिए थी, देखो रेसिप्रोकल उल्टी बन रही इन्वर्टेड इमेज, समझना है, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 एंड गो। कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पावर दी हुई है -2 डायोप्टर, पावर का फॉर्मूला 1/f, पावर -2 1/f निकालना है, f गया इधर -1/2, क्या माइनस का 0.5 मीटर, क्या इसको बोल सकते हो -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। कौन सा लेंस है 50 सेंटीमीटर, कौन से लेंस की फोकल लेंथ माइनस में होती है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। चलो 1 2 3 गो। ए डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना, डॉक्टर ने बोला +1.5 डायोप्टर का लेंस यूज करो, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू 1/f, पावर कितना है 1.5, 1/f, f उधर गया 1/1.5, ये तो डायोप्टर में, ये आंसर आएगा मीटर में, डेसिमल हटाओ ऊपर 0, हमें आंसर किसी, चलो 5 2 जा 5 3 जा, कितना हो गया 0.66666 गोन, या फिर ऐसे जो भी लिखना है ना, ये मीटर में आया, तुम्हें सेंटीमीटर में चाहिए तो 60.6 सेंटीमीटर। कौन पॉजिटिव फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, इस वाले की, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, कन्वर्जिंग, तो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ, आगे चले 1 2 3 गो। ओ खत्म। तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास की इंडेक्स क्वेश्चन कर ली और ये क्वेश्चन कर लिए, गारंटेड उन बच्चों को क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी लाइट में, सीरियसली। थोड़े बहुत क्वेश्चन में तो मैं उसके कर लेना, इस चांद के जिसके भी उक के कर लें, और ये क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी है। चलो चले, टाटा बाय बाय, बाय बच्चों, बाय 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 बाय। कहाँ गया स्टॉप वाला।